ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। विविधा अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वो चिड़िया उड़ते हुए उसके कंधे पर बैठ जाती है और विविधा उसे सहलाती है। अच्छा, तो तुम थे जो मुझे पुकार रहे थे। सॉरी डोला, आज तुमसे बात करने का समय ही नहीं मिला। कॉलेज में हुए उस हादसे के बाद मुझे अथर्व सर को ऐसे बिना सोचे समझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्या सोच रहे होंगे वह मेरे बारे में। एक तो जान बचाए, ऊपर से थप्पड़ भी मारी। मैं कैसे फेस करूंगी अथर्व को। बहुत बुरा फील हो रहा है मुझे। कल सुबह ही कॉलेज जाकर सबसे पहले अथर्व सर को सॉरी बोलूंगी। विविधा उस चिड़िया से अपने मन की जितनी भी बातें रहती हैं सब कुछ कह डालती हैं। वो चिड़िया भी जैसे विविधा की सारी बातें समझ रही हो। बातें करते हुए विविधा की आंख लग जाती हैं। अगली सुबह विविधा जल्दी उठ जाती हैं और तैयार होकर नीचे आती हैं। विविधा के पिता अविनाश श्रीवास्तव विविधा से पूछते हैं, विविधा बेटा, तुम्हारी माँ ने बताया मुझे कॉलेज के हादसे के बारे में। तुम ठीक हो ना बेटा। उद्धरण चिन्ह। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। माँ तो ऐसे ही चिंता करती है। तभी रसोई से निकलती हुई विविधा की माँ अंजलि जी विविधा को देखते हुए कहती हैं, कैसे न करो चिंता। कल इतना बड़ा हादसा हो गया मेरी बेटी के साथ। भगवान न करे अगर कुछ हो जाता तो मेरी बच्ची के साथ। क्या माँ आप भी। हुआ तो नहीं न कुछ। विविधा अपनी माँ को समझाते हुए कह रही थी। तभी अविनाश सख्त आवाज में कहते हैं, मुझे तो इन कॉलेज के प्रिंसिपल पर गुस्सा आ रहा है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं ये लोग। मैं आज ही चलकर बात करता हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल से। नहीं पापा, जो भी हुआ एक एक्सीडेंट था। इसमें प्रिंसिपल सर की कोई गलती नहीं है। जो कुछ हुआ अचानक हो गया। और अब तो मैं ठीक हूँ। तो जाने दीजिए इन सब बातों को। विविधा अपने पापा को समझाती है। लेकिन बेटा तुम कहाँ चली। विविधा के पिता विविधा से पूछते हैं, मैं कॉलेज जा रही हूँ। लेकिन बेटा कल के हादसे के बाद तुझे आराम करना चाहिए। विविधा के पिता अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं। तभी विविधा कहती हैं, मैं ठीक हूँ पापा, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो। तभी विविधा की माँ कहती हैं, ये लड़की एक भी बात नहीं सुनती है। एक तो मेरी बच्ची का रोज रोज एक ही सपना आना और ऊपर से कल के हुए हादसे के बाद मुझे तो लगता है गुरुजी के पास विधु को लेकर जाना ही होगा। क्या माँ आप भी। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। मैं चलती हूँ। बाय पापा। बाय माँ। अरे लेकिन नाश्ता तो करके जा बेटा। कैंटीन में कर लूंगी। विविधा बाहर से ही अपनी माँ को कहते हुए कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। विविधा तनु के साथ कॉलेज पहुंच जाती हैं और अथर्व का इंतजार कर रही होती है। तनु, ये अथर्व सर नहीं आएंगे क्या आज। आ जाएंगे टाइम पर। तू टेंशन क्यों लेती है। तनु चिप्स खाते हुए विविधा से कहती है। तभी अथर्व अपनी बुलेट बाइक से कॉलेज में आता है। नीले रंग की शर्ट, काले बाल, गहरी आंखें, हाथ में घड़ी पहने, आंखों पर चश्मा लगाए अथर्व हीरो की तरह कॉलेज में एंट्री करता है। कॉलेज की सारी लड़कियां अथर्व के इसी अदा पर घायल हो जाती हैं। वाओ, सो हैंडसम है न अथर्व सर। काश उस विविधा की जगह मैं आग में फंसी हुई रहती और अथर्व सर मुझे बचाने आते। मैं तो उनकी बाहों में ही गिर पड़ती। एक लड़की जो अर्थवा पर डोरे डालती है। विविधा उसकी बात सुन लेती है और उस लड़की को घूर कर देखती है। तभी तनु चहकते हुए कहती है, अरे देख विधु, अर्थवा सर आ गए। ओह नो यार, चले भी गए। सेट। विविधा अर्थवा को जाते हुए देख उसका चेहरा मायूस हो जाता है। अथर्व तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था। अब क्या करूं तनु। अथर्व सर ने तो देखा भी नहीं मेरी तरफ। कैसे सॉरी बोलूं उन्हें। विधु, अभी बहुत टाइम है। क्लास के बाद सर से मिलते हैं। तनु और विविधा क्लास में जाती है। वहां बहुत सारी लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। तनु और विविधा भी उनकी बातें सुनती हैं। तुझे पता है आज हमारी क्लास में किसकी एंट्री होने वाली है। तानिया तनु से पूछती है। तनु अपने कंधे ऊंची किए कहती है, किसकी एंट्री होने वाली है। मोस्ट हैंडसम अथर्व सर की। क्या। विविधा चौंकते हुए कहती हैं। और दूसरी तरफ अथर्व उसके क्लास में आ चुका था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अथर्व के आते ही सभी लड़कियां अथर्व को गुड लुक्स देती हैं। लेकिन विविधा असमंजस में पड़ जाती है कि कैसे अथर्व से नजरें मिलाए।
अथर्व भी विविधा की ओर देखता है और दूसरे ही पल अपनी नजरें फेर लेता है और क्लास पर फोकस करता है। तो आप सभी बताएं कि हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी है आप सभी के पास। अर्थव के सवाल पर विविधा जवाब देती हैं। जो घटनाएं हमारे अतीत में घटती है और उनमें से कोई एक घटना हमारे जेहन में यादगार बन जाती है, उन्हें हम इतिहास कहते हैं। गुड, वेरी गुड। विविधा के जवाब पर अथर्व उससे खुश होता है, लेकिन बाकी की लड़कियां विविधा को खा जाने वाली नजरों से देखती है। थोड़ी देर के बाद क्लास खत्म हो जाती है। अथर्व क्लास से बाहर जाता है तो पीछे पीछे विविधा भी चली जाती है अथर्व से बात करने। सर, एक्सक्यूज मी। लेकिन अथर्व विविधा को नजरअंदाज करता है। विविधा अथर्व के आगे पीछे घूमती है, लेकिन अथर्व उसे फिर भी नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल जाता है। विविधा मायूस होकर वहीं खड़ी रहती है। उसकी आंखों से अब आंसू आने लगते हैं। विधु, रो मत। तनु और तानिया उसके पास जाकर कहती है, तभी तानिया विविधा को बताती है। विधु, एक काम कर, तू अथर्व सर से लाइब्रेरी में मिल ले। वो वहाँ अकेले होते हैं तो तुझे इग्नोर भी नहीं करेंगे। तानिया की बात पर विविधा अथर्व से लाइब्रेरी में बात करने की सोचती हैं। क्या अथर्व से बात हो पाएगी विविधा की, या फिर कर देगा अथर्व विविधा को नजरअंदाज? जानने के लिए पढ़ते रहिए रोशनी महल एक रहस्य और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।